तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं टॉप 25 जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि महत्वपूर्ण के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। एक एक करके सभी प्रश्नों को जानेंगे। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर पहले की तरफ। प्रश्न नंबर पहला कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान की आत्मा कहलाता है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो संविधान की आत्मा कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 32। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ। तो प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है कि भारत में सबसे पहले किस राज्य ने भाषाई आधार पर पुनर्गठन की मांग की थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडमान और निकोबार में। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर चौथे की तरफ। तो प्रश्न नंबर चौथा कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक का पहला गवर्नर कौन था। भारतीय रिजर्व बैंक का पहला गवर्नर कौन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओसबोर्न स्मिथ। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 5 कह रहा है भारत का पहला समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुआ था। भारत का पहला समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी भाषा में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 6 कह रहा है भारत का मैग्ना कोर्टा किसे कहा जाता है। भारत का मैग्ना कोर्टा किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कोर्टा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 7 कह रहा है भारत में पहली बार रेडियो प्रसारण किस वर्ष शुरू हुआ था। भारत में पहली बार रेडियो प्रसारण किस वर्ष शुरू हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1923 में। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 8 कह रहा है भारतीय संसद में सबसे लंबा भाषण किसने दिया था। भारतीय संसद में सबसे लंबा भाषण किसने दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा मेनन। ठीक है। कृष्णा मेनन ने भारतीय संसद में सबसे लंबा भाषण दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 9 कह रहा है भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था। भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राकेश शर्मा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 10 कह रहा है भारत में आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है। भारत में आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352 के तहत। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 11 कह रहा है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा माना जाता है। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा माना जाता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरावली। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था। भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1957 में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। अब प्रश्न नंबर 14 कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने रखा था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने रखा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 15 कह रहा है भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था। भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कलकत्ता विश्वविद्यालय। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, AO ह्यूम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 17 कह रहा है, भारत में पहली बार जनगणना पूर्ण रूप से कब हुई? भारत में पहली बार जनगणना पूर्ण रूप से कब हुई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1881 में। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है, आर्थिक योजना का जनक किसे कहा जाता है? आर्थिक योजना का जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, PC महालनोबिस, ठीक है, PC महालनोबिस। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है, भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जमशेदपुर में, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। अब प्रश्न नंबर 20 कह रहा है, भारत में पहला परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? भारत में पहला परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अप्सरा, ठीक है, अप्सरा के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि भारतीय संविधान का मसौदा किस समिति ने तैयार किया था? ठीक है, भारतीय संविधान का मसौदा किस समिति ने तैयार किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रारूप समिति, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। अब प्रश्न नंबर 22 कह रहा है, भारत में पहली बार महिला मताधिकार कब दिया गया? भारत में पहली बार महिला मताधिकार कब दिया गया, मतलब महिला को अधिकार कब दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1950 में। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिम कॉर्बेट, ठीक है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है, भारतीय संविधान में कितनी बार अब तक संशोधन हो चुके हैं? लगभग, मतलब भारतीय संविधान में कितनी बार अब तक संशोधन हो चुके हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लगभग 105 प्लस, ठीक है, 105 से मतलब प्लस ही है, 105 से अधिक लगभग में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 और आखिरी प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है, भारत का पहला लोकसभा चुनाव कितने चरणों में हुआ था? भारत का पहला लोकसभा चुनाव कितने चरणों में हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 चरणों में हुआ था, ठीक है। इसी के साथ आज के 25 जीके का प्रश्न समाप्त हुआ। अब मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए हम सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर डेली जीके के प्रश्न अपलोड होते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।